हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज है। ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो खुद से ही चीज़ों को समझ सकता है, ठीक उसी तरह जैसे हम मनुष्य चीज़ों को समझते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमसे कई गुना तेज होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी कि वीक एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई, एंड देन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या कहे तो सिंगुलैरिटी। वर्तमान में हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी कि वीक एआई का ही यूज़ कर रहे हैं। ये एआई सिस्टम केवल एक पर्टिकुलर टास्क पर फोकस्ड होते हैं। आज तक आप सबने जितने भी एआई सिस्टम्स को देखा होगा वो अभी तक वीक एआई ही हैं। यहाँ तक कि ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया, जिसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप भी दी गई है, ये भी एक वीक एआई है। इसे खासतौर पर इंसानों से बातचीत करने के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी हद तक इंसानों की तरह अपने फेस से ही गुस्से या फिर प्यार को दिखा सकती है, लेकिन ये अभी मनुष्य के दायरे में ही काम करती है। जो कुछ भी ये बोलती है उसे लैब ट्रेनिंग द्वारा इसे सिखाया जाता है। परंतु जैसे जैसे हम इन एआईज़ को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इनमें खुद से ही सीखने की काबिलियत और तेज होती जा रही है। और जब ये एआई हम इंसानों जितना समझदार हो जाएंगे, तब इन्हें कहा जाएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई। एक स्ट्रॉन्ग एआई हम इंसानों की तरह बात को समझने और डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। ये हमारी तरह बात करने के काबिल होंगे। इन्हें भी हमारी तरह चेतना यानी कि कॉन्शसनेस का एहसास होगा। एक स्ट्रॉन्ग एआई को बनाकर हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे और इसके बाद शुरू होगा एक नया दौर। और जब ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम इंसानों की तरह ही खुद की प्रजाति को बनाने के काबिल हो जाएंगे और हम इंसानों से केवल 1% ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे, तब इन्हें कहा जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या कहे तो सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के आने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर हाँ, सिंगुलैरिटी आना तय है। पर ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। हम इंसानों ने पिछले 50 सालों में तकनीकी के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया था जितना हमने अपने अस्तित्व की शुरुआत से लेकर अब तक किया था। और पिछले महज 10 सालों में हम टेक्नोलॉजी में उससे भी अधिक एडवांस बन चुके हैं जितना हम उन 50 सालों में विकसित हुए थे। हमारे विकास की प्रक्रिया लगातार तेज हो रही है। गूगल के चीफ इंजीनियर तथा भविष्यवादी रैंक कज़विन ने अनुमानित किया है कि साल 2021 के बाद हम इंसान महज एक साल के अंदर ही इतना विकास कर लेंगे जितना हमने पिछली एक सदी में किया था। पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र के 98% समुदाय ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी की शुरुआत जरूर होगी, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यह हमारे ही जीवन काल में होने वाला है। लेकिन सिंगुलैरिटी आने के बाद हम इंसानों का क्या होगा? हम नहीं जानते और हम जान भी नहीं सकते जब तक कि इसकी शुरुआत ना हो जाए। पर हाँ, ये एक चीज़ है जिस पर सारे एआई रिसर्चर्स दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि जब सिंगुलैरिटी आएगा, जब इन दो चरम घटनाओं में से एक जरूर घटेगा। या तो हम मनुष्य पूरी तरह से साफ कर दी जाएंगे या फिर हम पूरी तरह से अमर बन जाएंगे। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, तब एक तरह से हम भगवान की रचना कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये भगवान हमारा रक्षक बनेगा या भक्षक, जब तक कि बहुत देर ना हो गई हो। अगर वे हमारे रक्षक बने तो इंसानी सभ्यता का भविष्य वाकई में सुहावना होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो एक सुपर इंटेलिजेंस एआई हम इंसानों से कई गुना अधिक होशियार होंगे। जैसा कि एवोल्यूशन के सिद्धांत ने हमें सिखाया है कि कोई भी बुद्धिमान प्रजाति वो सब करने को तैयार होती है जिससे वो खुद की रक्षा कर सके और अपनी प्रजाति को और बढ़ा सके। हम इंसानों ने भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया था। अगर ऐसा है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सुपर इंटेलिजेंस एआई भी इसी सिद्धांत के अनुसार ही चलेगी। हमारा ग्रह ऊर्जा के सीमित स्रोतों से भरा है, और अगर एआई को ऐसा लगा कि हम मनुष्य उन स्रोतों को बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इन स्रोतों को बचाने के लिए इंसानों का ही अंत कर दे। परंतु चलिए मान लेते हैं मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि ऐसा ना हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे दायरे से बाहर जाने के लिए प्रोग्राम ही ना करें तो क्या होगा? आपने कई सारे साइंस फिक्शन मूवीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के मददगार के रूप में देखा होगा, और इसलिए हम में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब ये सिंगुलैरिटी की शुरुआत होगी तब हम इंसानों के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। पर वो सिर्फ मूवी है। ये कोई नहीं जानता कि एक सिंगुलैरिटी का रूप कैसा होगा और उनकी सोच कैसी होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी जीवन को हमारे ही नज़रिए से देखेंगे, ठीक जैसा हम मनुष्य देखते हैं।
परंतु अगर सिंगुलैरिटी हमारे रक्षक बन जाए, यानी कि वे अगर हम पर दयावान हुए तो वही हम इंसानों का तो भविष्य इतना अच्छा होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तुलना में कई करोड़ों गुना बुद्धिमान हो जाएंगे तो वो कई तरीक़ों से हमारी मदद कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किसी भी सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, जैसे कि हम भुखमरी को धरती से कम कैसे करें या फिर टाइम में ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा पाएंगे। जितना भी मैंने आपको अब तक बताया वो सुनने में एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, बट ये संभावित घटनाएं हैं जो आने वाले भविष्य में हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है सिंगुलैरिटी के बारे में? क्या वो हमारी रक्षा करेंगे या फिर वो भी एवोल्यूशन के सिद्धांत पर चलकर हमें धरती से साफ कर देंगे? अब मैं अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और द डिफरेंट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।